हेलो क्रिकेट फैंस। आइए आज इस हाई वोल्टेज अहमदाबाद थ्रिलर का एकदम प्रोफेशनल स्काउट की नज़र से ब्रेकडाउन करते हैं। गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स का मैच 66 कोई आम गेम नहीं था। ये अपने आप में टैक्टिकल ब्रिलियंस और इंटेंस प्रेशर हैंडलिंग का एक मास्टर क्लास था। तो चलिए सीधा इस मैच की गहराई में उतरते हैं और हर एक टर्निंग पॉइंट को बिल्कुल एक स्काउट की तरह डिकोड करते हैं। सच कहूं तो ये कोट इस पूरे मैच की कहानी बिल्कुल सटीक तरीके से बयान कर देता है। बोर्ड पर एक ऐसा कोलोसल टारगेट सेट हुआ जिसने चेन्नई के प्लेऑफ ड्रीम्स को बुरी तरह शैटर कर दिया। देखिए, जब प्रेशर प्लेऑफ्स के करीब होने का होना तो एक बड़ा स्कोर चेज करना फिजिकली से कहीं ज्यादा मेंटली चैलेंजिंग हो जाता है, और यही इस हाई स्टेक्स इनकाउंटर का सबसे बड़ा कोर नैरेटिव बन गया। अब ध्यान दीजिए, ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और सीधे फील्डिंग चुनी। उनका प्लान सिंपल था कि भाई जीटी को पहले बैट करने देंगे और टारगेट चेस करके प्रेशर एब्जॉर्ब कर लेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच कंडीशंस ड्रास्टिकली फ्लिप हो गईं। जो पिच शुरू में दोनों टीम्स के लिए एकदम नॉर्मल लग रही थी, वो अचानक जीटी के बैटर्स के लिए एक परफेक्ट हंटिंग ग्राउंड और सीएसके के लिए एक खतरनाक माइनफील्ड बन गई। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। अहमदाबाद के इस पिच पर थोड़ी ग्रास और हाई बाउंस मौजूद था। इस अनप्रिडिक्टेबल बाउंस ने बैटर्स के लिए ट्रेडिशनल डिफेंस को बेहद मुश्किल बना दिया। नतीजा, बैटर्स को पावर प्ले में क्रीज का यूज करके हाई रिस्क अग्रेसिव स्ट्रैटेजीज अपनाने पर मजबूर होना पड़ा। और सच बताऊं, इसी अर्ली रिस्क टेकिंग अप्रोच ने मैच का पूरा टोन सेट कर दिया। गुजरात टाइटंस की बैटिंग इनिंग्स रिलेंटलेस मोमेंटम का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल थी। दूसरे ही ओवर से उन्होंने 18-19 रन्स की एक जबरदस्त टेम्पो सेट कर दी। छठे ओवर में आए उस डबल सिक्स ब्लिट्स ने तो मोमेंटम को और पुश कर दिया, और 10th ओवर आते आते स्कोरबोर्ड बिना किसी नुकसान के लगभग 100 रन्स पर था। जीटी की इस टेम्पो का सबसे बड़ा रीजन उनकी बैटिंग डेप्थ थी। डीप लाइनअप होने की वजह से उनके टॉप ऑर्डर ने पावर प्ले में फ्रीली स्विंग किया, एक अनस्टॉपेबल मोमेंटम बनाया और टोटल 229 तक पहुंचा दिया। एक प्रोफेशनल स्काउट के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो इस मैच में दो बिल्कुल डिस्टिंक्ट बैटिंग रोल्स का कमाल का डिस्प्ले देखने को मिला। एक तरफ थे मेथोडिकल टॉप ऑर्डर बिल्डर साई सुदर्शन, जिन्होंने एंकर का रोल परफेक्टली निभाया, और दूसरी तरफ सीएसके के केओटिक मिडिल ऑर्डर रेस्क्यूअर शिवम दुबे। इन दोनों की अप्रोच पिच, स्पिन और पेस के अगेंस्ट एकदम अलग थी। चलिए इनके शॉट सिलेक्शन का एक डीप डाइव लेते हैं। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज कि इनके आंकड़े बिल्कुल अलग कहानी बताते हैं। साई सुदर्शन ने 53 बॉल्स में 84 रन्स बनाए। इन्होंने स्पिन के खिलाफ क्रीज की डेप्थ का यूज किया और पेस के आगे एकदम क्लासिकल फुटवर्क दिखाया। वहीं दूसरी तरफ दुबे की 17 बॉल्स में 47 रन्स की एक्सप्लोसिव रिटेलिएशन आई। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि बॉलर स्पिनर है या पेसर। उन्होंने सिर्फ अपनी रॉ बैट स्पीड और इमेंस पावर से अटैक किया। एंकर और मिडिल ऑर्डर फिनिशर का ये क्लियर डिफरेंस एक परफेक्ट स्काउट स्टडी है। साई सुदर्शन का ये 158 का स्ट्राइक रेट वैसे कोई आम स्टैट नहीं है। एंकर रोल प्ले करते हुए ऐसी टेम्पो लगातार मेंटेन करना लिटरली केंगू यार्ड लेवल की बैटिंग है। और उनका मिडिल ओवर्स में स्ट्राइक रोटेशन तो और भी कमाल था। उन्होंने स्पिनर्स के खिलाफ सॉफ्ट हैंड से गैप ढूंढे और बिंदास सिंगल डबल्स निकाले। इसी वजह से 50 से 80 रन्स के उस क्रूशल फेज में हर ओवर इजीली 10 से 12 रन्स आते रहे। इसे कहते हैं परफेक्टली कैलकुलेटेड अग्रेशन। जीटी के इस मैसिव टोटल के पीछे उनका ब्यूटीफुली एग्जीक्यूटेड लेयर्ड अटैक था। शुरुआत में शुभमन गिल की क्वाइट डोमिनेंस दिखी, जहां उन्होंने क्लासिकल कट, पुल और कवर ड्राइव्स खेले। फिर आता है सुदर्शन का उस 100 रन पार्टनरशिप में सॉलिड एंकर रोल, और एंड में जॉस बटलर का आकर सिर्फ 20 बॉल्स में क्विक फायर 50 जड़ना। ये बैटिंग डेप्थ पूरी तरह से डिसाइसिव साबित हुई। ओके, अब फोकस शिफ्ट करते हैं रन चेज पर। 230 रन्स का पहाड़ जैसा टारगेट किसी भी टीम को मेंटली ड्रेन करने के लिए काफी है, और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ये एक सच्चे नाइटमेयर जैसा शुरू हुआ। बोर्ड पर सिर्फ 10 रन्स और 2 विकेट्स डाउन। ये फ्रेजाइल टॉप ऑर्डर इतने हाई प्रेशर में आते ही क्रम्बल हो गया। हुआ क्या था पावर प्ले में? पहला ओवर बेहद टाइट होने के बाद मोहम्मद सिराज ने एकदम लीथल स्टार्ट ली। यहां पर पिच के उस अर्ली एक्स्ट्रा बाउंस ने जीटी के फास्ट बॉलर्स को पूरी तरह फेवर किया। इस अनएक्सपेक्टेड बाउंस की वजह से सिराज के ओवर में जो इनसाइड एजेस, बीट्स और स्लिप कैचेस आए, उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन दोनों को तुरंत वापस डगआउट भेज दिया। इस अर्ली झटके के बाद रबाडा और राशिद खान ने स्मूथली मैच का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। और फिर क्रीज पर आते हैं शिवम दुबे। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 276। ये उनका स्ट्राइक रेट था,
जब पूरी टीम कोलैप्स हो रही थी, प्रेशर अपनी आखिरी पीक पर था, तब दुबे ने आते ही इस इनसेन स्ट्राइक रेट के साथ काउंटर अटैक शुरू किया। चौथे विकेट पर आते ही दुबे का अप्रोच क्लियर था। हैवी बैट, शोल्डर्स एकदम रिलैक्स्ड और बॉल पर फुल फोकस। आते ही उन्होंने 6, 6, 4 और 6 की एक माइंड ब्लोइंग बाउंड्री सीक्वेंस लगाई। ऐसा लग रहा था जैसे उस फेज में हर ओवर 20 से 30 रन आ रहे हैं। मिडल ओवर्स की स्ट्राइक रोटेशन, उनकी डिक्शनरी में यहां वो शब्द नहीं था। उनका रोटेशन सिर्फ बाउंड्री रोप्स क्लियर करना था। ये एकदम प्योर, केओटिक, एक्सप्लोसिव एनर्जी थी। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स जीटी की बॉलिंग मास्टर क्लास। यहां हमें क्लियर टेक्निकल एग्जीक्यूशन दिखता है। अहमदाबाद पिच के उस एक्स्ट्रा बाउंस ने जीटी के पेसेस को सीएसके के स्पिनर्स के मुकाबले कहीं ज्यादा फेवर किया। रबाडा ने टाइट यॉर्कर्स डालकर 3 विकेट्स निकाले। सिराज ने अर्ली एक्स्ट्रा बाउंस से टॉप ऑर्डर खत्म किया और फिर राशिद खान ने बीच के ओवर्स चोक कर दिए। उन्होंने मिलकर एक रूथलेस विकेट गैदरिंग मशीन की तरह ऑपरेट किया। अगर इस मैच से हम एक टेक्निकल स्ट्रक्चरल फ्लॉ निकालें तो वो उनकी अप्रोचेस का कॉन्ट्रास्ट है। जीटी की पावर प्ले कंट्रोल और कैलकुलेटेड फिनिशर्स की डेप्थ ने उन्हें ओपनली और फ्रीली खेलने दिया। वहीं सीएसके पूरी तरह से अपने मिडिल ऑर्डर फायरवर्क्स पर डिपेंडेंट थी। जैसे ही टॉप ऑर्डर फेल हुआ, पूरा का पूरा लोड सिर्फ मिडिल ऑर्डर पर आ गया। और सच में ये ओवर डिपेंडेंस उनके लिए बहुत फेटल साबित हुई। और ये नंबर उस डोमिनेंस का अल्टीमेट प्रूफ है। 89 रन्स की मैसिव विनिंग मार्जिन। एक पॉइंट पर डुबे के उस ब्लिट्स के दौरान लग रहा था कि शायद मिरेकल चेज ऑन है, लेकिन 14th ओवर आते आते पूरी टीम 140 रन्स पर ही फोल्ड हो गई। 229 के आगे सिर्फ 140, वो भी बिना किसी लोअर ऑर्डर रेजिस्टेंस के, अपने आप में एक शॉकिंग सरेंडर था। तो आखिर में हमारा फाइनल स्काउट वर्डिक्ट क्या कहता है? जीटी ने 9 विन्स के आंकड़े के साथ ब्रिलियंटली टूर्नामेंट में सेकंड प्लेस कंफर्म कर ली है और सीएसके इस 8वीं हार के साथ ऑफिशियली बाहर हो चुकी है। अंडर प्रेशर जीटी का वास्ट एक्सपीरियंस और क्लिनिकल टेम्परामेंट उनके काम आया, जबकि सीएसके ने शायद थोड़े ज्यादा इमोशंस के साथ खेला, जो एंड में उनके टूर्नामेंट एग्जिट का कारण बन गया। इस पूरे ब्रेकडाउन और स्काउट एनालिसिस के बाद हर क्रिकेट फैन के लिए एक बड़ा सवाल है। क्या शिवम दुबे की वो 17 बॉल्स में 47 रन्स की इनिंग सिर्फ एक हारे हुए मैच की अकेली कोशिश थी, या सच में इसने एक डिस्ट्रक्टिव फिनिशर के रूप में उनकी रेपुटेशन बचा ली? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? T20 क्रिकेट में इंडिविजुअल हीरोइक्स और टीम डेप्थ के बीच का बैलेंस ही मैच डिसाइड करता है। अगली बार एक और ब्रेकडाउन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग द गेम।